गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोग लाइव आ गए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर आई सेंस ऑर्गन समझ में नहीं आया, दोबारा देख लीजिए, क्लास समझ में आ जाएगा। भाई पढ़िएगा तो समझ में आएगा, सीधा बोल दीजिएगा समझ में नहीं आया तो थोड़ी समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं इसका मतलब इसलिए समझ में नहीं आया। आगे आए थे हम लोग, आपको लीवर के बारे में बताना था। इससे पहले के क्लास में हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में सब बता दिए थे। सेरुमीन ग्रंथि से क्या बना था, यहाँ पर कान में खोटी। मोमीवियल ग्लैंड से क्या बना था, आँख में वो आंसू वगैरह बना था। लेक्राइमल ग्रंथि वगैरह कीचड़ वगैरह का निर्माण की थी। अब एक सबसे बड़ी ग्रंथि हम देख लेते हैं, लीवर। आवाज जा रही है ना सब लोग को? चलिए लीवर देखते हैं हम लोग। लीवर हमारे दाहिनी ओर होता है। कुछ कुछ चीजें तो आपको पता होगा। ये शरीर के अंदर सबसे बड़ा भाग है। कहेगा कि शरीर में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो लीवर होता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर होता है। लेकिन कहेगा शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा तो त्वचा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आएगा? तो दोनों चीज में याद रहेगा। कहेगा कि लार्जेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी का मतलब हमारे शरीर के अंदर बोल रहा है, तो वो हमारा लीवर होगा। इसे हम लोग यकृत या जिगर कहते हैं। समझिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, पहले यहाँ समझ जाइए तब आपको रहेगा। इसे हम लोग यकृत कहते हैं। उर्दू वाले लोग इसे जिगर कहते हैं। जिगर कहते हैं, जिगर। दिल जिगर दोनों घायल हुए, उस अलावा कर कहता नहीं कैसे लीवर घायल हो गया। तो ये हो गया आपका कौन सा चीज, जिगर यानी लीवर। ये शरीर में सबसे बड़ा भाग है। शरीर का सबसे बड़ा भाग नहीं है, शरीर में सबसे बड़ा, शरीर में सबसे बड़ा भाग है शरीर के अंदर, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। एक चीज और आपको पता है कि इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो सबसे तेजी से होता है। सबसे तेज सेल डिवीजन का होता है इसी में। इसीलिए ये अपनी क्षतिपूर्ति खुद कर लेती है, मेंटेनेंस, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का लीवर हल्का फुल्का डैमेज है ना, तो अपने से ठीक कर लेता है। तो इसलिए लीवर में कुछ खास दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ये लीवर दो तीन काम करता है। प्रोटीन को बनाता है, कई अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाता है, ब्लड बनाता है, कुछ चीज़ों को स्टोरेज का काम करता है, कुछ चीज़ों को निष्क्रिय करता है। तो यकृत का ये जो चीज़ है, ये मतलब यकृत के बारे में ये जो जानकारी है, ये मतलब नॉर्मल है, ये आप सबको पता है। अब इसमें बनाने वाले एंजाइम वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स वगैरह को ये बना देता है। तो सबसे पहले आप लोग इसके बारे में कुछ तो पहले से पता होगा, कौन कौन चीज़ों को ये क्या करता है, बनाता है। तो देखिए, हेपरीन एक चीज होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। ये ब्लड में आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए, खून को थक्का बनाता है फाइब्रिनोजेन, ये पढ़ा दिए हैं। ये खून को क्या करता है, थक्का बना देता है। जैसे कटेगा हाथ, जब तक कटा नहीं है तब तक फाइब्रिनोजेन काम नहीं करता है। जैसे हाथ कट गया और हवा के संपर्क में आएगा, फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाएगा और ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। क्लॉट मतलब क्या होता है, थक्का बना देना। वो वहीं पे पपड़ी जम जाएगा ताकि पीछे से ब्लड आके उसे ढकेल के निकाल ना सके। लेकिन एक और रिस्क है कि अगर शरीर के अंदर ही ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो हमें हेमरेज हो जाएगा और नस फट जाएगी। इसलिए शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है हेपेरिन। हेपेरिन, हेपेरिन ब्लड को जमने नहीं देता है। दोनों की खासियत देखिए, जब तक हमारे शरीर के अंदर हवा नहीं गई है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हवा फेफड़ा में जाती है, नस में नहीं जाती है। जब तक नस में हवा नहीं है तब क्या हो गया, ये बेवकूफ क्या बोल रहा है ये रितेश कुमार। सर लोगों को चलाने दो प्लीज। क्या चलाने दो? एक से एक लोल आता है सर, कमेंट पे कमेंट मार रहा है, पता नहीं क्या चलाने को बोल रहा है वो। सर कौन चीज चलाने दो रे? क्या चलाने को कह रहा है वो? ये सब घोंचू है सभी सभी। रुक जा रुक जा, छोड़ दो, बेचारा गया ब्लॉक। जा, स्पष्ट बात बोला कर
लोल कहीं का ब्लॉक हो गया वहां पर। एक से एक घोचू होता है सब, और कहेगा कि लोग बात नहीं सुनते हैं। एगो लड़का एक पन्ना का मैसेज किया, सर हमने एडमिशन लिया था सितंबर महीना में, आज हो गया नवंबर महीना, हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या करते। अरे साले तूने तूने एक पन्ना का मैसेज लिख दिया, अरे उसी में लिख देता है कि तुम्हारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा है और बैच कौन सा है, पेमेंट आईडी क्या है, 3 लाइन दे देता तो हो जाता। अब कहानी पढ़ेगा आदमी, तो एक पन्ना भरा, अब उसको कोई इधर से कॉल बैक थोड़ी ना करेगा आपको। तो मेन टॉपिक है वो किया करवाऊँ। आप जिंदगी में भी देखिएगा, किसी से बात करने जा रहे हैं ना, तो उस बात के दौरान महज 2% बात इंट्रोडक्शन की होनी चाहिए कि सर हम इसलिए आए हैं। अब बाकी 98% काम की बात होनी चाहिए, आपकी काम जल्दी होगी। लेकिन हमारे यहाँ जाए गए, सर जी नमस्कार, क्या हाल चाल है, और सब बताइए बिहार इलेक्शन का क्या हाल है। हाँ हाँ, अरे बोल कहीं क्या, किस लिए आया है पहले इस पे बात दे। भूमिका बनाता है। देखिए, हेपेरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। जब तक हेपेरिन है, जब तक हमारी नसों में हवा नहीं है, तब तक हेपेरिन एक्टिव है और ये हमारी ब्लड को जमने नहीं देगा। जैसे शरीर के अंदर कट गया, नस के अंदर हवा पहुंची, हेपेरिन मर जाता है और कौन जिंदा हो जाता है, फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन ब्लड को क्या कर देता है, जमा देता है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया, दोनों यही निर्माण करता है। हम लोग में ब्लड कहाँ बनता है, आंसर दीजिए तो। हमारी शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, आंसर चाहिए। कहाँ बनता है बहू, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा बहू। बोन मैरो में, वेरी गुड। बोन मैरो में हमारे में बनता है। लेकिन जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसे हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। भ्रूण अपने माँ के शरीर में 9 महीना रहता है, अगर वो लड़का है तब। लड़की रहती है तो 9 महीना 10 दिन लगता है। महिलाएं मतलब लड़कियां ज़्यादा दिन तक पेट में रहती हैं सब। लेकिन जो बच्चा जन्म नहीं लिया है ना, उसमें ससुरा में हड्डी कहाँ रहता है, बचपा में 300 हड्डी रहता है, अपनी इतनी इतनी हड्डी रहता है, उसमें बोन मैरो कहाँ से आएगा। तो उसका ब्लड का निर्माण जो होता है वो यहीं पे होता है, लीवर में होता है। ब्लड ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। लीवर उसमें क्या करता है, ब्लड का निर्माण कर देता है। लीवर और एक चीज का निर्माण करता है जिसको कहते हैं हम लोग बिलुरुबिन। बिलुरुबिन, बिलुरुबिन। ये बिलुरुबिन क्या करता है, ये हमारे लेट्रिन को पीला कर देता है। एक तरह का कह दीजिए तो ये एक कीटनाशक भी कह सकते हैं इसको। लेट्रिन का रंग पीला कर देता है। लेकिन कभी कभी ये बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हम पीलिया बीमारी या जॉन्डिस कहते हैं। पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। आपको पता है कि पीलिया नामक बीमारी में इतना ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है कि लेट्रिन तो पीला होता है, इस शरीर को भी पीला कर देता है। तो लोग कहते हैं जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस जो मेनली क्यों होता है, अगर आपका लीवर डिस्टर्ब रहेगा तब। ज़्यादा ऑयली खाना खाइएगा, होटल वगैरह में ज़्यादा खाइएगा तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहेगा जॉन्डिस यानी पीलिया नामक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर इफेक्टेड हो जाता है जॉन्डिस के बीमारी में। इस जॉन्डिस का विकराल रूप हो जाता है, थोड़ा सा और डेंजरस फॉर्म वैसा है, हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस ए, देखिए पीलिया यानी जो आपका जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस को हम लोग हेपेटाइटिस ए कहते हैं। लेकिन थोड़ा जॉन्डिस खतरनाक हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और खतरनाक हो जाता है तो हेपेटाइटिस सी कहते हैं। सी में तो जाने ले लेता है इंसान का। तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस एक ही चीज़ है, बस उसकी स्टेज अलग अलग है। मतलब अभी नॉर्मल है तो जॉन्डिस है, खतरनाक हो जाएगा तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो पहले हेपेटाइटिस बी ही बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। तो अभी तो क्या है, हेपेटाइटिस बी नॉर्मल हो गया है। बहुत से लोगों को हेपेटाइटिस बी हो जा रहा है और वो ठीक भी हो जा रहा है। लेकिन हेपेटाइटिस सी हो जाएगा तो फिर मरना फिक्स है। कभी भी उल्टा सीधा खाना नहीं खाना चाहिए, घर का खाना खाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट लाइफ में। तो हेपेटाइटिस से एक चीज़ आपको याद आना चाहिए कि जो हमारी शरीर की जो लीवर है, ये लीवर की जो कोशिका बनी होती है उसे हम लोग कहते हैं हेपेटिक। हेपेटिक, किसी को कोई दिक्कत,
लीवर की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हेपेटिक। बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसे क्या कहा जाएगा, हेपेटाइटिस कहा जाता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हम लोग में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन हड्डी इसमें ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, छोटे बच्चों में जो भी जन्म नहीं लिए हैं उनमें ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होगा भाई, बोन मैरो से ब्लड बाहर कैसे आता है वो पूरी चीज बॉडी का हर एक चीज जुड़ा हुआ है। बोन मैरो के अंदर भी छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, वहां से वो मेन नस से जुड़ जाती है। बॉडी का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां ब्लड का सेल नहीं गया है, ब्लड की नसें नहीं गई है। चाहे आपकी आंख हो, हड्डी हो, कहीं पे भी हो। आप अपना नाखून काटिए ना, ऊपर वाला वो उतना मत काटिए जो बाहर है, वो ऊपर वाला है, इधर बीचवा में से काट लीजिए, देखिए ब्लड आने लगेगा। तो उसमें छोटी छोटी नसें गई हैं, जैसे जैसे बनते रहता है उसको बाहर ले आके मेन नस में उसको मिला देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लीवर का ये चीज होगी। अभी इसके अलावे लीवर एक और खतरनाक काम करता है। अब वो कौन का खतरनाक काम करने जा रहा है भाई, इतना तो समझ में है ना। अगला पेज ही ले लेते हैं। लीवर जो होता है ना वो जहर के प्रभाव को खत्म करता है। अगर आपके शरीर में जहर दे दिया जाएगा ना तो लीवर उसे मार के खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन आएगा, जहर के प्रभाव को, पॉइजन, जहर समझते हैं ना, पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर। देहात में इसको माहुर बोलते हैं। माहुर नहीं समझते हैं, जहर को क्या बोला जाता है, माहुर बोला जाता है। माहुर, जहर जो होता है ये माहुर नहीं समझते। एक तो गाना है ना कि ए राजा पियल ना छोड़ब तो कुछ कर, तू कैसे, एगो गाना है, माहुर खा के मर जाए ऐसे इस करके कुछ गाना है। तो माहुर होता है जहर को। तो अगर आपके शरीर में जहर है तो इस जहर की मात्रा को ये खत्म कर देता है। थोड़ा मोड़ा जहर लीजिएगा तो ये मार डालेगा, खत्म कर देगा जहर को ही। लेकिन अगर एकदम हुमच के एक पौवा ले लिए हैं तो फिर तो मरिए जाएंगे। एगो गाना है ना, मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, उसे फिर दूसरे से फंस जाती है, और दूसरे से फंस जाती है तो इसका फाइलें निपटा देती है। अरे साला तूने तो जहर का खा लिया यहाँ पर, हद है भाई साहब यहाँ पर। ये मर जाता है सब। और ऐसे लोग मर जाए तो ही सही होता है। गजब है, उसे सिर्फ दूसर से फंस गई है तो तुम जहर खा लिया है, हद है। एक से एक कांड करता है ऐसा। और वो भी जानते हैं कौन हीरो हुआ खाया है, जो उरी मूवी में कैप्टन बना रहता है जो में जहर खा लेता है, हद है। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आप एक चीज याद रखो, किसी की जिंदगी में अगर किसी की 25-26 साल एज है तो ऐसे कैसे कल्पना करते हो कि उसकी लाइफ में कोई आया नहीं होगा। सब चीज़ों को नहीं, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी एक के लिए ज़िंदगी गंवा देना कोई बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी होती है। तकलीफ उसे नहीं होती है जो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तकलीफ उसे होती है जो उनको, जो इस ज़मीन पे बच जाते हैं। आपके मरने से बाप माँ बाप को कितना तकलीफ होगा। अब आप मर जाएंगे कोनो लड़की के चक्कर में, उसको क्या दिक्कत है, वो तो और हाँ, लड़की के आंसू पे तो कभी मत जाइएगा, मरिएगा आप उसके लिए तो रोएंगे, ओ माय गॉड छोड़ के चल गया, अंदर रंगेंगे बहुत अच्छा, अब आराम से लाइन मारेंगे कोनो और को। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ पर जितने लोग मरे हैं किसी लड़की के चक्कर में, कभी देखें लड़की के आराम से सेटल होकर चल जाती है। और प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, 1 साल बाद प्यार किससे होता है, जिसके साथ रहते हैं आप। अब आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको कैलिफोर्निया की कोनो लड़की से प्यार होगा, नहीं होगा। जो पास में रहता है वहीं पे हो जाएगा। यहाँ किसी से है, आप चलिए इंग्लैंड हुए कोनो से हो जाएगा। फालतू चीज होती है, ये सब को नहीं है। आपको पता है ना, हाइपोथैलेमस, ये सब चीज किससे होता है, हाइपोथैलेमस। ये सब चक्कर में मत रहिएगा। समझ आएगी नहीं आगे लड़का देखते हैं लड़की के लिए मार कर देता है, हमरी वाली को काहे देखा, लड़की नहीं मार करती है, कहते तुम देखो हम दूसरा फंसा लेंगे, 2 मिनट का तो काम है। चलिए आगे देखिए, पॉइजन के प्रभाव को क्या कर देता है, ये रद्द कर देता है। जब हम लोग कभी भी अपने शरीर में एक्स्ट्रा चीज खाने लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट समझते हैं, अगला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट मतलब न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर बोलते हैं या बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो मीठा चीज होता है। आप चावल खाएं मीठा लगता है, रोटी खाएं मीठा लगता है, हल्का हल्का क्या लगता है, मीठा लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट को ना ये फैट में बदल देता है, किस में बदल देता है, फैट में। और भी हुमच के खाइएगा ना तो फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। तो क्वेश्चन एक बार आया हुआ था सीजीएल में कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है।
वो कह रहा है कि साल बाल और नाखून में रक्त नहीं पाया जाता है, लोल कहीं का। नाखून जो आगे आगे है बस उसमें रक्त नहीं पाया जाता, ऊपर वाले में हटाइए, ऊपर वाला तनी काटिए ना, यहाँ से नेल कटर में तनी सा पकड़ाता है, पीछ पीछ वाला सब समझ में आ जाता है। बाल को, बाल में ब्लड नहीं, ऊपरा वाला ना तनी नोचिए ना, देखिए अंदरवा पहुंचेगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे सब लोग स्पष्ट बोल देते हैं कि बाबू जो बाहर का नाखून आएगा उसमें दिक्कत नहीं है, तब वो का जने कौन दुनिया का ऐसा मंटेसरी वाला है, सब बोरा में बिछा के पढ़ ले। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, जिसमें आपका ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज ये सब चीज आते हैं। लेकिन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो ग्लूकोज की होती है। तो जहां हम कार्बोहाइड्रेट लिखे वहां हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं, दोनों मीठा चीज होता है। ग्लूकोज थोड़ा कम मीठा होता है। ग्लूकोज को लीवर बदल देता है ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में बदल देता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, जानते हैं क्या पूछा था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति का लीवर काम नहीं कर रहा है तो उसके शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भाई आप देखिए ना, दो दो चीज की मात्रा बढ़ जाएगी। एक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल दे रहा था, वो कोलेस्ट्रॉल में बदल दे रहा था। लीवर अगर खत्म हो गया तो वो कार्बोहाइड्रेट वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो ये ऑप्शन में ही नहीं था। तो अगर किसी के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ये क्या नाम है, लीवर काम करना छोड़ देगा, तो उसके शरीर का ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा, उसके शरीर का ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में नहीं बदलेगा, और उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा उसके शरीर के अंदर। ये किसका काम होता है, ये सब का सब काम लीवर का होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लीवर का काम ये है। अब वैसे विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन हमारे शरीर के अंदर पानी में घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जैसे डब्लू से वाटर, बी सी, वाटर में घुलनशील विटामिन WBC। विटामिन बी और विटामिन सी को अगर आप चाहते हैं कि इसे पचा दिया जाए तो इसके लिए पानी की सख्त ज़रूरत है, तो ये इसमें काम नहीं करता, इसके लिए पानी की सख्त ज़रूरत है। जैसे आप चाहते हैं कि सीमेंट और बालू दीवार पर चिपक जाए, तो इसे सीमेंट फेंकते रहिए, बालू फेंकते रहिए, नहीं ना होगा। सीमेंट और बालू, देखिए सी से याद रखिएगा सीमेंट, बी से याद रखिएगा बालू। तो विटामिन बी और सी, जिस तरह से बालू और सीमेंट को सटने के लिए पानी की जरूरत है ना, वैसे ही विटामिन बी और विटामिन सी को सटने के लिए, पचने के लिए पानी की जरूरत है। तो वो हम विटामिन चैप्टर में पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन होते हैं ना जो फैट जिनको ज़्यादा चाहिए होता है, चर्बी चाहिए होता है, तो आपको बताया ना फैट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, यहीं पे लीवर बनाता है, फैट को बनाता है। तो इसलिए जो भी विटामिन जो होते हैं जिनको घुलने के लिए वसा यानी फैट की ज़रूरत होती है, वो कहाँ चले जाते हैं, आपके लीवर में चले जाते हैं। तो लीवर सबसे ज़्यादा स्टोर करता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई सब को स्टोर करके रखता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर करता है विटामिन ए को। इसीलिए आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी मछली का हम लीवर खाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, तो उसमें मिलेगा विटामिन ए, क्योंकि लीवर जो होता है विटामिन ए को स्टोर करता है। लेकिन कहेगा कि नहीं मछली खाइएगा तो उसका शरीर खाइएगा, तो मछली के शरीर में, मछली का जो मांस होता है, तो मछली के मांस में विटामिन डी पाया जाएगा। तो कहेगा मछली को खाने में कौन सा विटामिन, तो डी। लेकिन कहेगा मछली के यकृत के तेल में, माने उसके लीवर में, तो विटामिन ए हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, हालांकि आगे चैप्टर है विटामिन का, उसमें बताएंगे। ये मेन चीज़ें हो जाती हैं लीवर की। सबसे तेजी से सेल डिवीजन किस में होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है लीवर ट्रांसप्लांट करने में। अगर आप कभी भी जहरीला पदार्थ खाते हैं तो आपका लीवर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। जहरीला पदार्थ खाएंगे तो लीवर डैमेज हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि किसी व्यक्ति को जहर दे के मार दिया गया, जहर दे के मार दिया गया, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग यकृत का ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, यकृत का ऑपरेशन करते हैं। और अगर उसमें अगर जहर मिल गया तो समझ जाइए कि उसे जहर देके मारा गया है। देखिए एक चीज होता है जिसका नाम होता है डायटम, डायटम, और एक होता है आपका लीवर। ये चीज ध्यान से देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को डुबा कर मारा है, क्या किया गया, पानी में डुबा कर मारा गया,
तो उसके फेफड़ा में यानी उसके लंग्स में क्या मिलेगा? डाइटम मिलेगा। डाइटम क्या होता है? पानी में मिलने वाले एक छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो जब कभी आप किसी को डुबा के मारिएगा तो सांस नहीं ले पाता है, तो उसका फेफड़ा में हवा जाने की जगह पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, जब मर जाता है, पोस्टमार्टम में जाया जाता है, तो उसके शरीर को चीर के डॉक्टर देखता है फेफड़ा में डाइटम तो नहीं है। अगर फेफड़ा में डाइटम है तो कह देगा कि सर उसे डुबा कर मारा गया है, और अगर डाइटम नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी का गला दबा देंगे आप सोचेंगे कि गला दबा के इसको फेंक देते हैं, गला दबा के मार दीजिएगा और उसका नदी में फेंक दीजिएगा, कहिएगा कि पोस्टमार्टम में निकलेगा कि मर गया, नहीं, तो उसका फेफड़ा में डाइटम में नहीं निकलेगा, क्योंकि जब वो मर गया है ना तो पानी उनी नहीं पी पाएगा, बुझाएगा नहीं ऐसे, अब तो मर गया है वहां पर, तब उसको डाइटम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर किसी को डुबा के मारना रहता है ना तो इसे पोस्टमार्टम में पकड़ा जाता है। लीवर, लीवर से क्या पता चल जाता है? अगर आप कभी भी जहर दे के मारे हैं तो कैसे पता चल जाएगा? लीवर चेक करेगा तो पता चल जाएगा इसको जहर देकर मारा गया है। या फिर आप शराब पीजिएगा, बहुत ज्यादा शराब, तो भी आपका लीवर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। शराब भी एक तरह का ससुरा जहर ही है, वो भी मर जाएगा। अगर आप किसी का गला दबा के मार रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओ शेप। क्या बनता है? ओ शेप। और एक होता है वी शेप। वी शेप देखिए, ये क्या होता है कि अगर किसी का गला दबाइएगा, ऐसे दबाइएगा, तो आप देखेंगे ना राउंड गले पे एक निशान पड़ेगा, उसके अंदर के मांसपेशियों पे, बाहर पे नहीं दिखेगा लेकिन अंदर की मांसपेशियों पे पड़ेगा। या फिर अगर रस्सी लेके उसका गला ऐसे, रस्सी लेकर ऐसे गला घोंट देते हैं ना तो गोल सा शेप बनेगा। तो ये होता है गला घोंटने पर, गला घोंटने पर, गला घोंटने पर। और अगर वी से बना है तो इसका मतलब ये है कि गला, जो रस्सी ऊपर थी इसलिए रस्सी जो थी ना ऐसे भागने की कोशिश कर रही थी, जब उसने फंदे को लगाया तो फंदा ऐसे वी शेप का हो गया। तो ऐसे किया है ना ऐसे, तो अगर वी शेप बन रहा है तब समझा जाता है कि नहीं उसने सुसाइड किया है, यानी आत्महत्या किया है। आत्महत्या किया, ये नहीं कि किसी का गला दबा के उसको टांग दीजिएगा ऊपर तो कहिएगा कि हो गया, पोस्टमार्टम वाला सब बता देगा सब, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी को बंदूक के निशान पे उसको जिंदे पे चढ़ाइएगा, फांसी दीजिएगा, तब तो उसका तो वी शेप आएगा ही। सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टर ने क्यों कहा कि ये सुसाइड, मर्डर नहीं है, सुसाइड है? क्योंकि उनके पोस्टमार्टम में उनके गले पर किस चीज़ की निशान थी? वी शेप की निशान थी। आगे का मैटर सीबीआई जांच कर रही है, तो इसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। रिया को भेजते भेजते बेचारा अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस उठा लेगी। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे समझते। तो ये वी शेप आता है। एक और चीज होता है मरने पे, ये सब क्या बोल, सर प्लीज एक आईडी से 2 वीडियो चलने दीजिए। रे लोल कहीं का, तुम्हारे हिसाब से चलेगा? एक आईडी से 2 वीडियो चलने दीजिए। तेरा घरे आके नहीं पढ़ा दे हम? तुम लोग को हर एक फैसिलिटी दिया गया था। शुरुआत के 1 महीने तक इतनी फैसिलिटी थी कि एक ईमेल आईडी से, एक मोबाइल नंबर से 10 से मतलब अनलिमिटेड फोन चल सकता था। हम यही सोचे थे कि बच्चा एक पढ़ेगा तो मतलब उससे ज्यादा शिक्षा का प्रसार होगा। ससुर सेलिंग करने लगा सब कि आओ हमारी आईडी से पढ़ लो, जाओ बंद कर दिए वहां पे। इहो पगला है, इहो खरीदा होगा किसी से। एक आईडी से चलने दिया, कितना आराम से बोल रहा है, सर प्लीज करने दीजिए, ब्लॉक कर दो उसको। देखो तो, वो सब पढ़ने वाला कभी कमेंट नहीं करेगा, सब उसको ब्लॉक कर दो। ऊपर गया, एक आईडी से 2 चलने दीजिए। ये रहा, ये रहा, यहाँ पर। हाँ, ब्लॉक कर दीजिए उसको। इसे कभी पढ़ने वाला कमेंट नहीं करेगा, इस सबको हमेशा घटले रहेगा। चलिए आगे आइए। देखिए यहाँ पर एक और चीज होता है कि अगर आप किसी को पेट्रोल छिड़क के फेंक दिए हैं ना, मतलब किसी को आग लगा दिए हैं, तो उसमें भी 2 पहचान होती है। अगर पैर के नीचे का तलवा, मतलब पैर के नीचे का जो तलवा होता है ना, तलवा, अगर ये पूरी तरह जल गया है, मतलब पैर का पंजा नीचे तलवा जल गया है, तो समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति मर गया था, उसको बाद में पेट्रोल छिड़क कर जला के मारा गया है। रीजन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा रहता है ना, अगर उसको आग जलाइएगा तो दौड़ के भागता है बेचैनी में, तो उसके पंजा के नीचे का जो तलवा होता है ना, वहां पे वो जमीन पर रहता है, वो नहीं जल पाता है। तो ये पहचान होती है कि इसे चुरा, ये मर गया था और इसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया, ऐसे ये दिखाने के लिए कि मतलब ये आत्महत्या है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की सब ये सब टॉपिक बहुत ध्यान से देखती हैं यहाँ पर। ऐसा ना हो जो सोसाइटी कर ले सर, और बकलोल होती है सर।
ध्यान दिए, ओ माय गॉड मेरे पापा हमको डांटे हैं, सुसाइड कर लूंगे। अरे भाई तुम्हारे पापा तुमको डांटे हैं इसलिए तू मर गई, कभी सोचिए कि तुम्हारे पापा ने कितना तुमको लाड प्यार से बड़ा किया है। बबनी ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, वो सब समझ में नहीं आएगा हमको। भाई लड़की तब तक ही अच्छा से रहती है जब तक उसको गुस्सा नहीं आया। एक बार वो गुस्सा हो गई ना, भाड़ में गया साला इंसानियत, भाड़ में गए माँ बाप, जो हम हैं वही सही है। गुस्सा होने के बाद लड़की जो तो रेडियो का रूप ले लेती है, मतलब उधर से आप कुछ बोलिएगा तो नहीं जाएगा, उधर से अपने बोलेंगे ऐसे। लड़का सब में भी ऐसे होते हैं सर, लड़कियां कहती हैं खाली हम ही को बोलते हैं, तो लोल होती है तो तू ही लोग तो दूसरे को क्या बोलेंगे। आगे देखिए ये लीवर का टॉपिक समझ में आ गया। लीवर एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है क्योंकि इससे हार्मोन वगैरह नहीं निकलते हैं सब। ये लीवर का काम हो गया। कहेगा शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाएगा, शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लीवर में, सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन लीवर में, विटामिन ए लीवर में, जहर दे के मारेंगे लीवर जाएगा, बच्चे में ब्लड बनता है लीवर में, ये सारा चीज़ हो जाता है लीवर में। और एक चीज़ बताइए तो, पाचन में बता दिए थे कि पित्त का निर्माण यानी गाल, पित्त का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है या पित्ताशय? पित्त का निर्माण कौन करता है? पित्त का निर्माण कौन करता है? आगे बढ़े, वेरी गुड, सब लोग का सही है, लीवर। एक ठोकर ये कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, पता है बाबू। हमको तो कभी कभी लगता है कि भगवान लड़कियों को बस डिजाइन अलग अलग बनाता है, एक के को दिमाग रखा है उसी का फोटोकॉपी करके सब में लगा देता है। लड़कियां सब अलग अलग रहेगी लेकिन दिमाग सबका एक जैसा रहेगा। चलिए ब्रेन पढ़ाएंगे ना तो एक ठो अभी डिजीज पढ़ाएंगे ना, बीमारी, तो उसमें हम सीजोफ्रेनिया बीमारी पढ़ाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें एक डिल्यूशन होता है, एक हेलुसिनेशन होता है। तो ज़्यादातर लड़कियों में डिल्यूशन पाया जाता है, और जिन लड़कियों में डिल्यूशन पाया जाएगा तो उनको लगेगा कि उनका दिमाग ऐसा है, हालांकि एक बीमारी है, स्टूडेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, 10 में से हर एक लड़के को है आपको, ये 10%, 8 से 10% हर युवा पीढ़ी को सिजोफ्रेनिया हो जाता है, जिस वजह से उसका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता है। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग पेंक्रियाज के बारे में, ये समझ में आ गया। अब हम पेंक्रियाज देखते हैं। ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये एंजाइम और प्रोटीन दोनों बनाती है। देखिए एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाएगा। ये है हमारा पेंक्रियाज, आपको पता है, इसे हम लोग, इससे लाइपेज एमाइलेज डाइस्ट ये लेट नामक एंजाइम निकला था। तो पेंक्रियाज जो होता है वो बाईं ओर होता है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? अग्नाशय, अमाशय नहीं, अग्नाशय, अग्नाशय। ये कैसा ग्लैंड है? तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? क्योंकि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब इसमें एंजाइम भी निकलेगा और प्रोटीन भी निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे कौन कौन सी एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम की बात करेंगे तो आपको हम पढ़ा दिए थे, इससे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता था। लाइपेज लासा की तरह होता है, यानी चिपचिपा पदार्थ, यानी फैट वसा को पचाता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। तो ये तो एंजाइम निकला। एंजाइम निकलने की वजह से ये तो हो गई बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि हो गई। लेकिन इसी से हार्मोन भी निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? हार्मोन्स भी निकलते हैं। ये हार्मोन जो निकलते हैं ये अल्फा, बीटा और गामा सेल से निकलते हैं। अल्फा, बीटा और गामा सेल से निकलते हैं। तो जब हार्मोन निकलेगा तो ये तो अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। तो ये दोनों टाइप से निकलते हैं सर। इसमें 3 एंजाइम याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, और 3 प्रोटीन हार्मोन याद रखिएगा। ये हम पढ़ा दिए आप लोग को पाचन नाम के चैप्टर में। इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते, क्योंकि यही आया था तो भोजन के हर एक अवयव यानी हर एक कंपोनेंट को पचा दिया था। हार्मोन जो होते हैं वो 3 अलग अलग निकलते हैं। तो आप ही बताइए, यहाँ हमको ये वाला टॉपिक पे मेन फोकस करना है, अल्फा, बीटा और गामा से। तो देखिए ये जो होता है आपका लीवर, सॉरी यकृत जो होता है, ये इससे एंजाइम और प्रोटीन दोनों निकलते हैं। तो एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम हम पढ़ा दिए, अब पढ़ाना चलते हैं हार्मोन। हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलता है? तो अल्फा, बीटा और गामा से निकलता है। अल्फा, अल्फा से निकलेगा आपका ग्लूकेगान,
ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान क्या करता है, हमारे शरीर में जब कभी भी कमजोरी होती है ना, तो ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अल्फा सेल, देखिए ध्यान से, पेंक्रियाज का अल्फा सेल जो होता है, विकास अहिवार जी कह रहे हैं कि सर दिवाली का आप इनविटेशन कार्ड रिसीव कीजिएगा, हम भेजे हुए हैं। आप सब लोग को हैप्पी दिवाली बाबू। इनविटेशन कार्ड आप भेजे, आपका बड़प्पन है, अच्छी बात है। बट आपको पता है इस कोरोना के बीच में आप सबकी एक जिम्मेदारी भी होती है। हम सब इस देश को हर एक त्यौहार मिल के बहुत धूमधाम से मनाएं, चाहे वो क्रिसमस हो, भले हमारा त्यौहार नहीं है लेकिन क्रिसमस हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, या फिर हम होली हो, दिवाली हो, ईद हो, छठ हो, सब मनाएं। लेकिन हमारा इस कोरोना के बीच में एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने त्यौहार को मनाने के लिए अपने देश को संकट में नहीं डाल सकते। इस साल हम लोगों ने कोई त्यौहार नहीं मनाया, ना ही रामनवमी मनाया किसी ने, और ना ही किसी ने ईद उल मिलादुन नबी मनाया। क्योंकि ईद उल मिलादुन नबी मतलब उस दिन मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, और रामनवमी मना राम जी का जन्मदिन है। दोनों में किसी ने नहीं मनाया, ना ही वो सावन के कांवरिया गए लोग। तो वैसी दीवार थोड़ा सा और, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक थोड़ा सा और हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए आप लोग बच बचा के रहिएगा लोग। पटाखा वगैरह कम में छोड़ेंगे लोग, क्योंकि पटाखा वगैरह ज़्यादा छोड़ेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा लगेगा। तो अभी कोरोना के वजह से, उसके बाद 2021 में मना लीजिएगा ना, कोरोना खत्म हो जाएगा, पूरा जम के मना लीजिएगा। चलिए, पहला क्या हो गया आपका, अल्फा सेल हो गया। दूसरा क्या है, बीटा सेल। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा को घटा देता है। देखिए, ग्लूकेगान ग्लूकोज को क्या किया, बढ़ा दिया, और इंसुलिन क्या कर देता है, घटा देता है। जब भी आप शरीर में कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा लीजिएगा, तो हमारी पेंक्रियाज का बीटा सेल उस मीठे चीज को रद्द कर देगा, मार के खत्म कर देगा। हटो यहाँ से, समझाएगा कि नहीं आएगा? लेकिन बुढ़ापा में ये बीटा सेल काम नहीं करता है, बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इसमें से इंसुलिन नहीं निकल पाता है। और जो हम मीठा चीज खाए हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब जो मीठी चीज खाए हैं, रसगुल्ला, तो उस ग्लूकोज की मात्रा को वहीं छोड़ देता है, उसे घटाता नहीं है। इसकी सबसे पहली पहचान जब होती है कि व्यक्ति जब पेशाब करता है ना, तो उसमें चींटी लगने चालू हो जाते हैं सर, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, वो काट नहीं रहा है उसको। तो उसे शुगर बीमारी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, बस कंट्रोल हो जाती है। तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन कहेगा 3-4 चीज, ध्यान से समझिए कि डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अंग कहेगा तो अग्नाशय यानी पेंक्रियास तो सीधे इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन कहेगा कि नहीं, अग्नाशय में से कौन सी सेल डिफेक्टेड होती है, तो कौन सी सेल डिफेक्टेड होगी भैया, बीटा सेल डिफेक्टेड हो जाती है। उसके बाद कहेगा कि नहीं, एक बात बताइए कि कौन सा हार्मोन कम हो जाता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन कम हो जाता है। एक और चीज पूछता है कि इंसुलिन में किस चीज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो जिंक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम रहेगी तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन नहीं बनता है, तो आपको शुगर हो जाएगा। जिन लोगों को शुगर हो गया है उन लोग के लिए 2-3 चीजें रामबाण का काम करती है। किसका काम करेगी, रामबाण का, शुगर वालों के लिए। सर क्या मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है? एक्सेस खा लीजिएगा, उम्र होने के बाद तब डायबिटीज हो जाएगा। अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग क्या है, जवान है, आप लोग का बीटा सेल एकदम एक्टिव है। आप लोग 20 गो मिठाई खा लीजिएगा, दिवाली के दिन खूब खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे उम्र के जब आएंगे, जब आप बुढ़ा जाइएगा, तो आप क्या होगा, तब आपका सब चीज इंसुलिन उन्सुलिन सब चीज, बीटा सेल अल्फा सेल ऐसे ऐसे झूलेगा। किडनी लीवर, अब हम लोग में कौन सी दम है, देख रहे हैं, आराम से आदमी झूल गया, ऐसे ऐसे अंदर में फेफड़ा गुर्दा ऐसे ऐसे लड़ते होंगे सब आपस में। तो इस सब में क्या है कि हम लोग का कमजोर हो गया, अब ज्यादा हम लोग हुमच के खाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। आप में से बहुतों के मम्मी पापा या दादा दादी लोग को, रिलेटिव में आप लोग, बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होगा, किस चीज का, तो ये इंसुलिन का प्रॉब्लम। इंसुलिन मतलब शुगर का। तो इसका एक एग्जाम, डायबिटीज समझते हैं ना, अरे भैया उसी को डायबिटीज कहते हैं, उसी को हम लोग चीनिया बीमारी कहते हैं, उसी को शुगर कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? देखिए, इसके 2-3 चीज उपाय समझिए। एक होता है कड़ी, कड़ी समझते हैं, नीम के पेड़ की तरह होता है कड़ी।
नीम के पेड़ देखे ना, सेम वैसे ही होता है बट साइज में छोटा होता है। ये मतलब 5 8 10 फीट का होता है, मतलब वो छोटा समझिए नीम का पत्ती की तरह होता है, कड़ी का पत्ती बोलते हैं। कड़ी का पत्ती जो होता है वो शुगर के मरीज को हर चीज में दाल पीना चाहिए। और ऐसे भी कड़ी जो होता है ना टेस्ट को बढ़ा देता है। तो जो शुगर के मरीज है उनके दाल में कड़ी का पत्ती डाल दो। वो जब चावल खा रहे हैं तो उनको तेज पत्ता देखते हैं, तेज पत्ता वही काम कड़ी करता है, उनकी चाय में डाल दो। तो उनको पर डे कड़ी का, हर चीज में कड़ी का सेवन करना चाहिए, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। कड़ी देखे हैं कि नहीं देखे हैं जी आप लोग? कड़ी का पौधा नहीं देखे हैं? कड़ी नहीं देखे हैं आप लोग? ले, तो कोहड़ा आ गया। ये रहा, देखिए दिखा देते हैं। ये है कड़ी का पत्ता। इस तरह से आपको मिलेगा, आप घर में लगा सकते हैं। कई लोग तो सुंदरता के लिए लगाते हैं कड़ी का पत्ता। गमला में लगा लीजिए आप लोग घर में। दिखा देते हैं बाबू, देखो भाई, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? बुढ़ापा में आप लोग को भी सब होगा। बड़ी खराब चीज होता है बुढ़ापा, हम झेल रहे हैं ना, हमका समझ में आ रहा है। देखिए नीम के पत्ते की तरह होता है। ये गमला में लगाया है। आप बताइए ये घर, ये खुद से बताइए, हिंदी मीडियम वालों का घर है? नहीं है। ये घर सीबीएसई बोर्ड वाला का है। हिंदी मीडियम वालों की पहचान क्या है? उसके घर पे तकिया केवल बेड पर मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड वाला हर जगह तकिया लगी ले रहता है सर, सोफा पे तकिया, बेड पे तकिया, किचन में तकिया, बाथरूमों में लेके जाएगा सर तकिया। देखो भाई, ये वाला चीज जो है ना, ये कड़ी का पत्ता है। कड़ी का जो पत्ता होता है ये शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हर चीज़ में डाल के देना चाहिए। आपके घर में पिता माता को अगर किसी को भी शुगर है तो ये पौधा लगाइए घर के अंदर, अच्छा हो जाएगा। पौधा इंडोर में भी लग सकता है ये। और इसको डेली देते रहिए, चाय में जिससे तुलसी का पौधा डालते हैं ना वैसे इसको डालते रहिए। दूसरा इसका सबसे बढ़िया उपाय जो होता है वो होता है जामुन। जामुन, जामुन हमेशा समझिए ध्यान से, ये वरदान है। जब जामुन का सीजन रहे तो जितने शुगर के मरीज हैं उनको सुबह दोपहर शाम 4 4 जामुन खिलाते रहिए। और उनसे कहिए कि जब जामुन खाइए ना तो उसका जो बिया है, जो उसकी सीड है, उसको फेंकिए नहीं, उसको अच्छा से खा के रख लीजिए, बटोर लीजिए। लगभग महीने में 4 महीने तक, साल में जामुन मिलता है, 3 से 4 महीने तक। डेली खाएंगे अगर वो जामुन 10 10 दाना, सुबह दोपहर शाम मिला के, तो 4 महीने में इतना बिया हो जाएगा। जब सीजन चला जाए तो उस बिये को अच्छे से रखे रहिए, फिर उसको धुल दीजिए खूब बढ़िया से। उसको कूट कूट के उसका पाउडर बना लीजिए, चूरन बना लीजिए। उसमें क्या कर लीजिए, चूरन बना लीजिए उसको। और चूरन बनाने के बाद उसमें काला नमक को कूट के खूब अच्छा से बना लीजिए, चूरन वगैरह बना के। और उसको सुबह दोपहर शाम फाँकते रहिए। आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शुगर वालों के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रकृति ने जो हमें दवाइयाँ दी हैं उससे बेहतर दुनिया में कोई दवा नहीं है, तो उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप परहेज ज्यादा करते रहिए, ई नहीं कि इधर से ई खाइए और उनमें से रसगुल्ला चाप के चल आइए, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमारी जो दादी जी थी ना उनको शुगर था, और मेरी दादी जी जो थी वो छोटा बच्चा से ज़्यादा जीत करती थी। छोटा बच्चा कैसे कहता हम रसगुल्ला खाएंगे खाएंगे, घर में झगड़ा कर लेती थी, हमारा रसगुल्ला नहीं मिला है। अरे भाई आपको शुगर हो गया तो आपको काय लिए मिलेगा, निकाल के अपने से खा लेती थी। मर गई, जाइए वहाँ खाते रहिए रसगुल्ला। भाई कोई क्या कहेगा, घर का मुखिया सनक जाएगा तो क्या कहेगा कोई। कहती थी हमको, तुम लोग हमको नहीं देता है। अरे भाई आपको क्यों नहीं देता, आपको शुगर है, कौन देगा आपको? तो ये समझ में आ गया आपको। ये बीटा सेल हो गया। हाँ, इसको मिटा दे। ये दो चीजें तो याद रहेगी आपको, कड़ी और जामुन। सीजन में खाइए जामुन, उसके बाद उसका बना लीजिए पचनोल। पचनोल नहीं जी, उसको क्या बोला जाता है, चूरन। अब इसके बाद आता है गामा सेल। कौन से सेल? गामा सेल। गामा सेल जो होता है, ये गामा सेल निकलता है आपका सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है आप बताइए तो? हमारा शरीर सोमेटिक सेल का बना है कि नहीं? तो सोमेटिक सेल का बना है, तो ये क्या करता है,
ये स्वांगीकरण करता है, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा। स्वांगीकरण का काम करता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि जितना हम खाना खाए हैं, उस खाना के पचने के बाद जो एनर्जी मिला है उसे शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सा सेल? अवशोषण यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सेल? गामा सेल। गामा सेल से क्या निकलता है? सोमेटोस्टेटिन। गामा सेल से निकलेगा सोमेटोस्टेटिन। हम जितना खाना पीना खाए हैं उससे जो एनर्जी बना है उसे एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? सोमेटिक सेल। अब एक बात बताइए, जिसका गामा सेल खराब है उसमें से क्या नहीं निकल रहा है? सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन नहीं निकल रहा है। और वो हार्मोन स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन करेगा नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो खूब खाइएगा लेकिन शरीर गिरा गिरा रहेगा। तो डॉक्टर के पास जाता है, मरीज कहता है, ये डॉक्टर साहब, खाते तो हम हुमच के हैं लेकिन दहिया हमारा भहरियाइल रहता है, दिन भर सुस्ती रहती है, भहरिया जाता है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसका पाचन ठीक है, ये हुमच के खा रहा है बकरी की तरह लेकिन सूख रहा है लकड़ी की तरह। तो उसको समझ जाता है कि प्रॉब्लम इसका गामा सेल में दिक्कत है, इसके पेंक्रियाज के अंदर जो गामा सेल है इसको वहां दिक्कत है। तो गामा सेल नाम बताइए कौन कौन से सेल? तो बाबुआ अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सेल? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा से क्या निकलेगा? ग्लूकेगान, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। बीटा से क्या निकलेगा? इंसुलिन, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देगा। बफरिंग कर रहा है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देगा। समझा क्या? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इंसुलिन किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। बीपीएससी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था, इंसुलिन किस चीज का बना होता है? तो इंसुलिन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। आगे चैप्टर है प्रोटीन वगैरह का। ग्लूकोज की मात्रा घट जाने से, सॉरी, बीटा सेल के डिस्टर्ब होने से इंसुलिन कम हो जाता है और हमें ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कम नहीं हो पाती है। ये ग्लूकोज की मात्रा को घटाता था, जब ये कम हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा को घटाना छोड़ देगा। तो हमें चीनिया बीमारी, शुगर, मधुमेह, मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, या शुगर फेमस नाम है, हो जाता है। तो सुनते होंगे होटल में बिना चीनी के चाय दीजिएगा जी, चैया पीता ही है। ये सोमेटोस्टेटिन हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। कौन सा चैप्टर? ग्लैंड चैप्टर कंप्लीट। ग्लैंड चैप्टर कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ग्लैंड, ग्लैंड में देखिए ध्यान से, अगर कहेगा ग्लैंड दो टाइप का, एक था एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी, एक था आपका इंडोक्राइन अंतःस्रावी। इंडोक्राइन अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में सबसे बड़ा कौन था? अंतःस्रावी में सबसे बड़ा था थायराइड, थायराइड। और सबसे छोटा कौन था? पीयूष ग्रंथि। जबकि इससे भी छोटा होता है आपका पीनियल, पीयूष। तो एक बड़ा और छोटा अंतःस्रावी में, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिए जी, इसी को मिटा देते हैं। एक ग्लैंड होता है इंडोक्राइन और इसको लिख देते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ये तो हमारी अंतःस्रावी में होगा। एक्सोक्राइन में भी वही कंडीशन होगा, सबसे बड़ा तो लीवर हो जाएगा, सबसे छोटा तो श्वेत ग्रंथि हो जाएगी, पसीना निकालने वाली, पसीना निकाल देती है, श्वेत ग्रंथि हो जाएगी सबसे बड़ा सबसे छोटा में। तो ग्रंथियों का साइज भी देख लिया आप लोग। तो ग्लैंड नाम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ग्लैंड नाम का चैप्टर आपका कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा चैप्टर हो गया? ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर में कुछ कैविटी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? कैविटी, खाली जगह। जैसे ये बक्कल कैविटी, मुंह के खाली जगह को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। मुख गुहा, मुख गुहा, गुहा मतलब क्या होता है? खाली जगह। सीना में भी खाली जगह है, तभी तो हम सांस ले लेते हैं।
कोरोना में क्या होता है, उसी में जाके भर जाता है कोरोना, तो मरीज वाला सांसें नहीं ले पाता, ऐसे करके मर जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा ये कहाँ होता है, सीने में होता है, छाती में। पेट में भी तो खाली जगह है, खाना जाता है तो उसी में एक और थरिया खाना उठ जाता है, मतलब खाली अंदर कहीं ना कहीं खाली जगह है। क्या हो गया, ये तीसरी कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं हम लोग एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी जिसे कहते हैं उदर गुहा। उदर गुहा यानी पेट में। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा था ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, लंबोदर। लंबा है उदर, लंबोदर। तो शरीर की ये तीन कैविटी याद रखिएगा, ये तीनों कैविटी जिसे हम लोग गुहा कहते हैं, कैविटी या गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहा के नाम से जाना जाता है कैविटी। थोरेसिक कैविटी लंग्स वगैरह। अब पेट का जितना पाचन वाला हिस्सा है वो किसमें है, एब्डोमेन कैविटी में। इतना कंप्लीट। अब आगे हम कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही।